हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 1.270 एरोडोव की बुक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। कॉन्सेप्ट क्या इसमें इन्वॉल्व है? कॉन्सेप्ट जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी वो कॉन्सेप्ट है कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में जो रिलेशन होता है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर एंगुलर मोमेंटम को हम टॉर्क से रिलेट करें तो हम जानते हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर। अब अगर एंगुलर मोमेंटम हमें चेंज करना है तो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत होती है। एंगुलर मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम में डायरेक्शन भी होती है, एंगुलर मोमेंटम में मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हो सकता है कि कहीं पर ऐसा हो कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो लेकिन केवल डायरेक्शन चेंज हो रही हो। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम की केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत होगी। बगैर एक्सटर्नल टॉर्क की हेल्प के हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, क्या हो रहा है उसमें। क्वेश्चन ये कहता है ए कॉनिकल पेंडुलम a thin uniform rod of length L and mass M rotates uniformly about a vertical axis with angular velocity omega। यानी कि इसमें एक रॉड है जिस रॉड का मास कितना है m के बराबर है और लेंथ है L। उस रॉड को जैसे कि आप ये एक्सिस देख रहे हो, इस एक्सिस पर हिंज किया है। रॉड का एक एंड हमने यहां पर पॉइंट O पर हिंज कर दिया है और रॉड को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराते हैं। तो इस हिंज के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रॉड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करती है। अच्छा, फिर ये क्या कहते हैं, ये फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द रॉड एंड द वर्टिकल। तो ये जो रॉड है और जो एक्सिस है, एक्सिस कैसी ओब्वियसली वर्टिकल है, तो इस वर्टिकल एक्सिस और रॉड के बीच का एंगल कितना होगा, ये एंगल हमको निकालना है। रॉड को कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान रखना, नॉर्मली ये मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर मोमेंटम भी हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा। तो ऐसा हमेशा हो ये सही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको जरा रॉड का एक छोटा सा एक एलिमेंट लेता हूं, एक पार्टिकल लेता हूं और उस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताता हूं कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। तो मान लेते हैं कि, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, मैंने यहां पर वेक्टर को थोड़ा इजीली समझने के लिए जो कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट किया है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने इस तरह से लिया है कि एक्स एक्सिस है पैरेलल टू रॉड और वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर टू रॉड। तो वाई एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस रॉड के पैरेलल है। और पॉजिटिव जेड एक्सिस कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड। परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड ये पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी, राइट। तो मैंने क्या काम किया कि जो डेफिनेशन यूज करूंगा मैं एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, वो डेफिनेशन ये है, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस एम बी के बराबर। आर क्रॉस एम बी एंगुलर मोमेंटम होता है जिसमें आर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल और एम बी क्या है, लीनियर मोमेंटम है। और पोजीशन वेक्टर जब भी हम किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट का दिखाते हैं तो उस हमको ये बताना पड़ता है कि वो पोजीशन वेक्टर हमने किस ओरिजिन के अबाउट लिया है। तो हम जिस पॉइंट के अबाउट, जिसको ओरिजिन लेके हम ये पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, वो पॉइंट लिया है हमने ओ। ठीक है, तो यहां से एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक पार्टिकल कंसिडर किया छोटा सा और वो कितना है, dx है। तो इस dx पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, इसका मास होगा m/l इंटू dx के बराबर, राइट। m/l इंटू dx ये इसका मास हो गया। पोजीशन वेक्टर इसका मैं x बार ही लिखूंगा क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस मैंने लिया है। तो इस छोटे से पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए मैंने लिखा x बार इंटू मास हो गया इसका dm और वेलोसिटी v। अब वेलोसिटी v इस पार्टिकल की कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से देखो। ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यहां मैं बना के दिखाता हूं आपको। इस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल इस तरह से
एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इस पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी? इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी x sin थीटा के बराबर। अगर ये डिस्टेंस हमने x लिया है तो जो रेडियस है वो कितनी है? x sin थीटा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पार्टिकल की? v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाले कॉन्सेप्ट से, ओमेगा आर वाले फॉर्मूले से इसकी वेलोसिटी होगी v इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स साइन थीटा। और जो इंस्टेंट यहां पर शो किया गया है डायग्राम में, इस इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? सॉरी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन तो खैर पैरेलल टू एक्सिस है, लेकिन इसकी जो लीनियर वेलोसिटी v है, उस लीनियर वेलोसिटी v की डायरेक्शन क्या है? तो v की डायरेक्शन है इसमें, इस इंस्टेंट पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स, यानी कि माइनस के कैप की डायरेक्शन में। तो मैं यूनिट वेक्टर का यूज करके इसको लिख लेता हूं। यूनिट वेक्टर को यूज करता हूं तो x को लिखा मैंने x इंटू आई कैप क्रॉस dm को लिखा m बाई एल इंटू डी एक्स इंटू v को लिखा मैंने ओमेगा x साइन थीटा, और v की डायरेक्शन किधर थी? माइनस के कैप की डायरेक्शन में, तो ये लिख दिया मैंने माइनस के कैप। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का बन रहा है? थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जो डिफरेंट टर्म्स हैं इनको। तो इसको मैं लिख रहा हूं m ओमेगा साइन थीटा अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और आई कैप क्रॉस माइनस के कैप। अब आई कैप माइनस के कैप किस डायरेक्शन में आएगा? आई कैप क्रॉस माइनस के कैप करेंगे तो आएगा पॉजिटिव जे कैप। पॉजिटिव जे कैप यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड है। तो जो एंगुलर मोमेंटम एल आएगा, वो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वो आ रहा है परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। इसको हम इस तरह से थोड़ा और एडजस्ट करके मैं लिख लेता हूं इसको मैंने लिखा एम ओमेगा साइन थीटा बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो गया जी कैप। अब मुझे अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम चाहिए इसका, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, और जितने भी एंगुलर मोमेंटम छोटे छोटे पार्टिकल्स के ये आएंगे, सारे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर होगी? रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर होगी। तो सारे एंगुलर मोमेंटम छोटे छोटे एलिमेंट्स के परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड है। तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं। तो इसकी मैंने लिमिट ले ली 0 टू एल। रॉड की लेंथ कितनी है? एल के बराबर है, राइट। तो ये आ गया टोटल एंगुलर मोमेंटम एल। इसको इंटीग्रेट करने पर हमको मिलेगा एम ओमेगा साइन थीटा अपॉन एल, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रखने पर एल क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो एल क्यूब बाई 3 में एक एल नीचे, उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो यह जाएगा 1/3 एम ओमेगा साइन थीटा इंटू एल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं इसमें। 1/3 एम ओमेगा साइन थीटा एल स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर है इसकी? डायरेक्शन है जे कैप की डायरेक्शन में। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब देखो यहां पर ये जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, वो एंगुलर मोमेंटम यहां पर है, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। ध्यान दो, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये एंगुलर मोमेंटम नहीं आया है। कई स्टूडेंट्स को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, लेकिन ये ट्रू नहीं है। हर केस में ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आई है वो रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब देखो, ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। इसमें हमको जितने भी टर्म्स दिख रही हैं, ये सारी टर्म में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, इसकी डायरेक्शन में चेंज है। डायरेक्शन में चेंज क्यों हो रहा है? ये रॉड है, ये एंगल यहां पर थीटा बना। जब ये ऐसे कॉनिकल पेंडुलम में रोटेट करेगी तो यहां एंगुलर मोमेंटम एल इस डायरेक्शन में आएगा, रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर। जब रॉड यहां हो जाएगी तो ये इधर हो जाएगा, फिर यहां होगा। तो रॉड की लेंथ के हमेशा परपेंडिकुलर है एंगुलर मोमेंटम, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है।
अब मैं क्या करता हूं कि एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट कर लेता हूं, एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो इसको मैंने लिखा, इस वाले कंपोनेंट को मैंने नाम दिया L1 और इसको नाम दिया मैंने L2। जो L2 है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है और जो L1 है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अब ध्यान दो कि जो कंपोनेंट L2 है ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट है, लेकिन वो कंपोनेंट जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है यानी L1 ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो L1 रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कई बार ये चीज बताई है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि dL1 बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये कितना लिखा जा सकता है इसको, L1 क्रॉस ओमेगा, सॉरी ओमेगा क्रॉस L1, ओमेगा क्रॉस L1 लिखा जा सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, ओमेगा क्रॉस L1 आएगा, राइट। अच्छा L1 की वैल्यू क्या है, L1 का जो वैल्यू है, ये जो कंपोनेंट है इसको मैं लिख देता हूं। L तो हमने कैलकुलेट कर लिया यहां पर, जो कि इक्वेशन नंबर 1 है, L आ चुका है। अब यहां पर देखो ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा है, तो L1 होगा L कॉस थीटा के बराबर, ठीक। L1 किसके बराबर है, L कॉस थीटा के बराबर है। और ओमेगा क्रॉस L1 की डायरेक्शन क्या आएगी, देखो ओमेगा है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड्स, L1 की डायरेक्शन है राइट साइड में। तो अगर मैं राइट हैंड स्क्रू लॉ या राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो ओमेगा क्रॉस L1 करूंगा तो इसकी डायरेक्शन आती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स माइनस के कैप की डायरेक्शन में। तो इसको मैं लिख देता हूं ओमेगा इंटू L1 इंटू माइनस के कैप, राइट। ओमेगा dL1 बाई dt की है, मैग्नीट्यूड भी हो गया और ये डायरेक्शन है माइनस के कैप। अब मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। इसकी अगर मैं वैल्यू रखता हूं यहां तो dL1 बाई dt इक्वल टू आ जाएगा L1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से ले लेंगे हम, ये आप देख रहे हो 1/3 m ओमेगा साइन थीटा L स्क्वायर, तो बस ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/3 m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर साइन थीटा, साथ साथ इसमें एक कॉस थीटा और आएगा क्योंकि ये L1 है, और इसकी डायरेक्शन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के कैप। ये है इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा क्यों आया है इसमें, इस कंपोनेंट की वजह से, ये L कॉस थीटा की वजह से। L की जो वैल्यू थी, L की वैल्यू क्या थी, ये थी L की वैल्यू, ये L की वैल्यू थी और L कॉस थीटा, यानी कि इसमें 1/3 m ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा L स्क्वायर हो जाएगा, L कॉस थीटा। और वही हमने यहां पर लिखा, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये माइनस के है। तो dL1 बाई dt की वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास आ गया है। मैं फिर रिमाइंड करा दूं आपको कि एंगुलर मोमेंटम के हमारे पास दो कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट था L2 जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल था, एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल था। ये कंपोनेंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट है। लेकिन जो दूसरा कंपोनेंट है L1, ये डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और अगर एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट केवल डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है तब भी इसे चेंज करने के लिए एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत होगी। और वो एक्सटर्नल टॉर्क किसको देगा, अब हम ये देखते हैं। एक्सटर्नल टॉर्क कौन देगा ये देखते हैं। तो इसको एक्सटर्नल टॉर्क कहां से मिलेगा ये हमें चेक करना है। तो हम टॉर्क किसके अबाउट देखें, हमें टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट देखना होगा जिस पॉइंट के अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था। एंगुलर मोमेंटम हमने किस पॉइंट के अबाउट देखा है, पॉइंट O के अबाउट। तो पॉइंट O के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो उसको टॉर्क केवल एक फोर्स दे रहा है, और वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास पर लगा हुआ है, ठीक, mg। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है mg, और mg की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
ये कितनी हो जाएगी, L/2 साइन थीटा के बराबर। तो टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अबाउट पॉइंट O इक्वल टू, इसको मैंने लिखा mg इंटू L/2 साइन थीटा। अब जरा डायरेक्शन और देख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी इधर को थी, ये mg यहां पर है, r क्रॉस f करेंगे तो इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, यानी माइनस k कैप की डायरेक्शन में है। तो इसको हमने लिखा माइनस k कैप। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 3 हमारे पास। 3 है या 2 है देख लेते हैं, पिछली इक्वेशन क्या थी, वो 2 थी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम था, ये इसकी डायरेक्शन किधर थी, माइनस k कैप है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर होना चाहिए। और एक्सटर्नल टॉर्क भी किस डायरेक्शन में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, माइनस k कैप। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं। किस चीज को इक्वेट कर देते हैं, मैं लिख रहा हूं नेट टॉर्क इक्वल टू dl1/dt। देखो नेट टॉर्क dl/dt भी होगा, लेकिन उसमें dl2/dt वाला जो कंपोनेंट है वो 0 है। टाइम के साथ उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज नहीं है, लेकिन L1 जो है इसमें डायरेक्शन में चेंज है। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क dl1/dt के ही बराबर आएगा। तो टॉर्क की वैल्यू थी इसमें mg L/2 साइन थीटा। अब मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं केवल, और यहां पर था 1/3 m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू L स्क्वायर, या और भी कुछ था 1/3 m ओमेगा साइन थीटा, 1/3 m ओमेगा स्क्वायर, ये था m ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। तो यहां से हमको मिला cos थीटा इक्वल्स टू, अच्छा मैं सामने आ गया तो शायद दिखा ना हो, तो ये हमने किस किस को कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल हो गया था, L से एक L कैंसिल कर दिया है। तो यहां पर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक L बचेगा यहाँ। तो cos थीटा इक्वल टू कितना बचा यहाँ पर, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 3g अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर L, इतना आया है। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू ये आएगा cos थीटा इक्वल टू 3g अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर L के बराबर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये लगाया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क। और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम केवल डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है तब भी उसके लिए एक्सटर्नल टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और यहाँ पर वो एक्सटर्नल टॉर्क किसने प्रोवाइड किया है, एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड किया है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है। हालांकि जेई मेन में उन्होंने क्या किया था, जेई मेन के क्वेश्चन में इतनी मेहनत नहीं करवाई थी। जेई मेन के क्वेश्चन में उन्होंने ये कैलकुलेट करके दे दिया था, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया था और फिर थीटा निकलवाया। ठीक है, तो कई बार जेई मेन के क्वेश्चन में भी, एग्जाम में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका डिस्कशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिवर्ट करूंगा। ठीक है, बाय बाय।